आज से हम पढ़ेंगे राउटिंग। एक बार स्विचिंग ऑलमोस्ट तुम्हारी कंप्लीट तो नहीं हुई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हो गए हैं। तो एक बार आप स्विच राउटिंग बेसिक कंप्लीट करवा देते हैं, बेसिक टू सम एडवांस, फिर कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। ओके। जो हम पढ़ेंगे अभी आगे वो पढ़ेंगे आईपी राउटिंग। स्क्रीन दिखे ना? हाँ। ओके। पहली चीज, व्हाट इज आईपी राउटिंग? क्या है ये आईपी राउटिंग? आईपी राउटिंग क्या है? अगर मैं इसको सीधी सी टर्म में बताऊं तो इज इट्स ए प्रोसेस। इट्स ए प्रोसेस प्रोसेस टू सेंडिंग आईपी पैकेट, सेंडिंग आईपी पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। What do you mean by it? Okay, it's a process sending IP packet from one host to another host. होस्ट क्या होता है? कंप्यूटर। होस्ट को हम क्या बोलते हैं? एनीथिंग विच कैन सेंड और रिसीव द डेटा। ये कंप्यूटर भी हो सकता है, राइट? ये आपका स्विच भी हो सकता है, ये आपका राउटर भी हो सकता है, ये आपका फायरवॉल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। होस्ट क्या होता है? ए डिवाइस विच इज कैपेबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट। ओके। तो आईपी राउटिंग क्या हो गई? एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे आईपी राउटिंग पैकेट भेजना, दैट इज कॉल्ड आईपी राउटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जब होस्ट आप, जो सबसे पहले आईपी पैकेट तैयार करता है, टीसीपी आईपी अगर याद है तो कौन तैयार करता है? होस्ट करता है, राइट? लेट्स से ये एक आपका लैपटॉप है, राइट? इसको कहाँ पे जाना है? google.com पे, राइट? google.com पे जाना है और ये मान लेते हैं google.com का सर्वर है। आईपी राउटिंग का सीधा सा मतलब होता है, जो यहाँ पैकेट बना है टीसीपी आईपी का, वो L3 लॉजिक को लेते हुए, L3 लॉजिक को अप्लाई करते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना। बस दैट इज प्रोसेस ऑफ कॉल्ड आईपी राउटिंग। ठीक है, एक पैकेट बन गया आपका, कौन से? सातों लेयर का। मतलब 5 लेयर होती है ना टीसीआईपी, 5 लेयर, 5 लेयर का एक पैकेट बन गया। उसमें से केवल नेटवर्क लेयर के पैकेट को यूज करके, नेटवर्क लेयर के लॉजिक को यूज करके उस पैकेट को यहां से यहां पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड आईपी राउटिंग प्रोसेस। ठीक। अब ये जब सबसे पहले कहाँ बनाया पैकेट आईपी राउटिंग का? यहाँ बनाया, राइट? इस पीसी ने प्रिपेयर किया, इस पीसी ने क्या लिखा? इस पीसी ने क्या लिखा? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। इसके पास दो इन्फॉर्मेशन है ना कोई से भी एड्रेस पे जाने के लिए, इसके पास सोर्स आईपी है और डेस्टिनेशन आईपी है, राइट? तो इसने क्या किया? अगर मान लेते हैं एक और कंप्यूटर है यहाँ पे, अगर लोकली भेजना होता तो क्या करता? ये सिंपली यहाँ फॉरवर्ड कर देता। लेकिन इस कंप्यूटर को कैसे पता चलता कि भाई ये लोकल है या नहीं? तो वो क्या करता है? सबनेट मास्क कंपेयर करता है, राइट? कि भाई कितनी बिट मैच हो रही है सोर्स आईपी की और डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, इन दोनों को कंपेयर करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 192.168.0.1 क्या है? इसकी आईपी है। और गूगल की आईपी क्या है? इसकी है A.8.8. तो एज सुन इस कंप्यूटर ने देखा, क्या देखा? इसने पहला होस्ट कंपेयर किया, पहला ऑक्टेट कंपेयर किया। बोला 192। कैसे किया कंपेयर? 192 का बाइनरी लिखा और 8 का बाइनरी लिखा। 192 का बाइनरी लिखूं तो क्या हो जाता है? लगभग 10100 कुछ ऐसा हो जाता है। और 8 का बाइनरी लिखूं तो 4, मतलब कितना हो गया? 8 का बस, राइट? तो इसने पहला पैकेट, पहले बाइनरी मैच की, पहले पैकेट, नो इट्स नॉट मैचिंग मैन।
तो आगे तो ये बढ़ेगा ही नहीं, तो पहले में ही अनमैच हो गया। जैसे ही अनमैच हुआ, इस लैपटॉप को पता चल गया कि भाई डेस्टिनेशन क्या है, मेरे नेटवर्क में नहीं है, मेरे लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं है। तो ये अगला डिसीजन क्या लेगा, अब लेगा कि भाई मेरे नेटवर्क में नहीं है तो मैं यहाँ तक कैसे पहुंच सकता हूँ। तो ये एक सिंपल लॉजिक यूज में लेता है। अगर डेस्टिनेशन अपने नेटवर्क में नहीं है तो वो कहाँ पे भेज देता है, सारे के सारे पैकेट कहाँ भेज देता है, गेटवे के पास। कि भाई आई रियली डोंट नो हाउ टू गेट 1.1.1.1, बट व्हाट आई नो द गेटवे। एंड गेटवे कौन सा होगा, ये वाला, इस राउटर के इंटरफेस का आईपी। ठीक है, तो पैकेट यहाँ आया, कौन सा लॉजिक लेके, आईपी लॉजिक लिया या क्या, यहाँ तक कैसे पहुंचा, यहाँ पे उसने डेटा लिंक लेयर की हेल्प ली, क्या करके, आर्प रिक्वेस्ट भेज के बोला कि भाई व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ दिस गेटवे आईपी एड्रेस। तो आर्प गया और उसने मैक एड्रेस लाके इसको दे दिया। तो इसने डेटा लिंक लेयर भी कंप्लीट कर ली, और देन फिजिकल लेयर केबल लगी हुई है, तो फिजिकल लेयर यहाँ से आ गया, स्विच के पास आया, स्विच ने मैक एड्रेस की एंट्री कर ली कि भाई सोर्स मैक एड्रेस इंटरफेस है और डेस्टिनेशन इस पे है। क्योंकि आर्प का रिप्लाई आया तब इसको पता चल गया था स्विच को। और फाइनली पैकेट यहाँ आ गया। अब जितनी भी प्रोसेस होगी ना, अब वो सारी की सारी L3 लॉजिक से होगी, राइट। अब आईपी राउटिंग का एक्चुअल में वर्क शुरू हो गया। हालांकि काम तो यहीं से शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे इजी था, बहुत इजी पीजी था उसका, कि भाई इफ आई डोंट नो एनीथिंग आई विल सेंड इट टू द गेटवे। अगर मुझे कुछ नहीं पता है कि भाई कहाँ जाना है, तो मैं तो क्या करूंगा, मैं तो गेटवे तक तो भेज दूंगा, राइट। अब इस राउटर पे आया, ये जैसे इस राउटर पे आया, राइट, ये राउटर एक लॉजिक लगाएगा अपना। और पहली चीज तो ये राउटर उस पैकेट को देखेगा ही क्यों, राइट। ये पैकेट तो इस होस्ट के लिए है, A.A. के लिए जाना है। ये तो राउटर तो रास्ता प्रोवाइड करा रहा है, तो क्या वजह होगी कि भाई ये राउटर उस पैकेट को खोल के देखेगा। क्योंकि इस राउटर के पास सबसे पहले जो जो टीसीपी आईपी की लेयर आई, वो कौन सी आई, डेटा लिंक लेयर। फिजिकल के बाद में डेटा लिंक लेयर आई ना इसके पास, फिर नेटवर्क लेयर आई। डेटा लिंक लेयर में इसने देखा कि भाई सो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा है, दिस इज माइन मैक एड्रेस, मेरा मैक एड्रेस है। तब इसने उस पैकेट को ओपन किया, राइट। सब कुछ इसने पहले वेरीफाई किया कि भाई पैकेट पूरा कहीं किसी ने मैनिपुलेट तो नहीं कर दिया है, या पैकेट की इंटेग्रिटी तो कंप्लीट है या नहीं है। जब वो अश्योर हो गया कि भाई पैकेट किसी ने बीच में इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, तो इसने सिंपली देन क्या किया, उस पैकेट को ओपन किया। क्यों, बिकॉज इट सी द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। इस राउटर ने क्या देखा, अपना खुद का मैक एड्रेस देखा उस फ्रेम में, राइट, उस पैकेट में। तो इसने क्या किया, उस पैकेट को ओपन किया डेस्टिनेशन, फिर उसने अगली लेयर ओपन की, कौन सी, नेटवर्क। जैसे ही नेटवर्क लेयर ओपन की, उसमें क्या मिला इसको, कि भाई इस पैकेट में जो सोर्स आईपी है वो कौन सी है, ये वाली, राइट। और डेस्टिनेशन क्या है, ये वाली। अब ये राउटर क्या करेगा, अब ये एक अपना आईपी राउटिंग लॉजिक लगाएगा, आईपी राउटिंग चेक करेगा। जैसे स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस टेबल चेक करता है। जैसे ही उसके पास डेटा लिंक लेयर की फ्रेम आई, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिए हुए, उस फ्रेम को देखता है और खोलता है कि भाई अच्छा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे ये जाना है। वैसे ही राउटर क्या देखता है, अपनी राउटिंग टेबल से बात करेगा। बोला कि एक मेरे पास पैकेट आया है जिसका आईपी है डेस्टिनेशन ये वाला, इस तक जाना है उसको, तो कैन यू हेल्प मी, डू यू नो हाउ कैन आई गेट टू दिस वन, कैन आई गेट दिस आईपी एड्रेस। तब राउटर क्या करेगा, राउटर अपनी राउटिंग टेबल के पास जाएगा। अगर राउटिंग टेबल से पूछोगे भाई क्या करोगे, तो क्या जाएगा, ये अपनी राउटिंग टेबल के पास जाएगा। वहां क्या करेगा ये, राउटिंग टेबल को ये पूछेगा कि भाई कैन यू टेल मी द पाथ टू रीच 1 A.A.A.8।
तो अगर राउटिंग टेबल में वो पाथ एग्जिस्ट करता है तो क्या करेगा राउटर, उस पैकेट में से एक टीटीएल कम कर देगा और उस पैकेट को बोल देगा कि भाई अच्छा अगर 8 तक जाना है तो तुम्हारा नेक्स्ट हॉप क्या है, ये वाला। ये मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, पहले पढ़ाया था एक, वो एक बार दोबारा पढ़ लेना, मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, सिंपल प्रोसेस, ठीक है, रिवाइज करने के लिए। पूरा डिटेल में बताया था मैंने एक बार। तो ये जो प्रोसेस हुई, इसने क्या किया, इस राउटर को पूछा कि भाई मुझे यहाँ तक जाना है इस एड्रेस पे। तो राउटर बोला कि भाई मैं किससे पूछता हूँ, राउटिंग टेबल से पूछता हूँ, अगर राउटिंग टेबल में वो एड्रेस मिल जाता है तो ठीक है मैं पहुंचा दूंगा, अदरवाइज आई विल ड्रॉप इट। अब उसको पैकेट मिल जाता है तो उस पैकेट में दो चीज होती है, एक तो क्या होता है, आउटगोइंग इंटरफेस की डिटेल होती है, और या आप बोल सकते हो नेक्स्ट हॉप। ठीक, दो चीजें होती है मेनली। आउटगोइंग इंटरफेस का मतलब कि भाई अगर तुम्हें इस एड्रेस पे जाना है तो कौन से इंटरफेस से निकलना है और अगले स्टेशन का आईपी क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कैसे आउटगोइंग इंटरफेस का क्यों हो सकता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ राउटर है एक, एक यहाँ इधर भी जा रहा है, तो दोनों रास्ते तो इधर से जाओ एरिया, इधर से जाओ, रास्ते तो दोनों जगह जा रहा है, इसलिए राउटर स्पेसिफिक डिटेल रखता है कि भाई कौन से आउटगोइंग इंटरफेस लेना है तुम्हें, दो रास्ते हैं तो अब एक राउट चूज करेगा, वो कौन सा, वो आगे डिसाइड करेंगे भाई कौन सा आगे पढ़ेंगे कौन सा करेगा। तो यहां तक आ गया पैकेट इस राउटर तक, क्यों, क्योंकि इस राउटर ने इस ये रास्ता बताया था कि भाई 8 जाने के लिए मेरे पास नेक्स्ट हॉप का एड्रेस ये है, अगला स्टेशन का आईपी ये है। अब तो क्या अब नेटवर्क लेयर ही काम आई या डेटा लिंक लेयर भी काम आई कहीं पे। ठीक है, तो अब दोनों लेयर काम आई, एक तो डेटा लिंक लेयर भी आई और फिजिकल भी आई। फिजिकल तो आएगी आएगी, खैर फिजिकल भी ना क्या, लेकिन डेटा लिंक लेयर कैसे काम आई। अब क्या है, सोर्स मैक एड्रेस का तो आउटगोइंग जो इंटरफेस होगा ना वो ऐड हो गया, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका हो गया, नेक्स्ट हॉप का। जैसे मान लेते हैं ये इंटरफेस है तो इसका मैक एड्रेस ऐड हो गया, राइट। तो चीज यहाँ आ गई, इस राउटर ने सेम लॉजिक अप्लाई किया जो उस राउटर ने अप्लाई किया था, कौन से प्रीवियस ने, बोला ठीक है इसमें डेस्टिनेशन मेरा मैक एड्रेस है तो मैक एड्रेस उस डेटा लिंक लेयर को ओपन किया, देन सेम चीज उसको भी मिली नेटवर्क लेयर में, उसको क्या मिली, सोर्स आईपी वो की वो 192.168, ये सोर्स आईपी मिली, राइट, और ये डेस्टिनेशन आईपी मिली, सोर्स और डेस्टिनेशन मिल गई। अब इस राउटर ने क्या किया, वापस अपनी राउटिंग टेबल को पूछा कि भाई डू यू नो हाउ कैन आई रीच टू दिस नेटवर्क, क्या आप जानते हो इस नेटवर्क तक मैं कैसे पहुंचा जा सकता हूँ। अगर राउटिंग टेबल में एंट्री है, राउटिंग टेबल फिर वो राउटर क्या देगा, ये राउटिंग टेबल देखेगा, उस राउटर में अगर एंट्री है तो वो क्या कर देगा, उसको नेक्स्ट हॉप पे भेज देगा, अगला राउटर सेम प्रोसेस करेगा। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को बोलते हैं आईपी राउटिंग। क्या बोलते हैं, आईपी राउटिंग। तो इसमें कोई डाउट है आईपी राउटिंग क्या होती है चीज, सेंडिंग पैकेट एंड टू एंड या होस्ट टू होस्ट वाया L3 लॉजिक। L3 लॉजिक में क्या हो गया, राउट काम करेंगे, राउटर काम करता है, राउटर क्या करता है, राउटिंग टेबल देखता है, स्विच क्या देखता है, मैक एड्रेस टेबल देखता है, इसलिए स्विच किस पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पर करता है। तो राउटर टेबल क्या मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल से पूछेगा और राउटिंग प्रोसेस करेगा, दैट्स द सिंपल जॉब ऑफ राउटर डज। इवन अगर मान लेते जो भी मतलब नेटवर्क लेयर पे काम करता है वो सारे सारे राउटिंग डिसीजन लेता है, जैसे L3 स्विच हो गया आपका, राउटर हो गया, फायरवॉल हो गया, लेकिन लॉजिक एक ही लगाएगा, सोर्स आईपी देखेगा, डेस्टिनेशन आईपी देखेगा और अपनी राउटिंग टेबल के पास जाएगा कि भाई जानते हो इस एड्रेस को, जानते हो तो भेज देगा, नहीं जानते हो तो ड्रॉप कर देगा।
जानते हो तो एक टीटीएल और माइनस कम करता है उस पैकेट में से। क्यों करता है वो मैंने बताया था पिछले, क्यों करता है वो। अब ये राउटिंग टेबल बनती कैसे है कि भाई राउटर के पास आते कहाँ से हैं ये रास्ते। मान लेते हैं राउटर रास्ता रखता है कि स्विच तो ऑटोमेटिक लर्न कर लेता है मैक एड्रेस। जैसे ही हम कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे स्विच को, स्विच क्या करेगा, उसको याद रख लेगा, अच्छा कि भाई फलाने का पीसी इस पोर्ट पे कनेक्टेड था। कैसे याद रखेगा, क्योंकि उसका मैक एड्रेस रहता है। लेकिन राउटर के पास राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, वो कैसे पाथ को मेंटेन करता है, हम कैसे राउटर को बता सकते हैं। तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि भाई हम स्टैटिकली बताएं, और एक होता है डायनामिक। ठीक, दो तरीके से राउटर अपनी टेबल को या मतलब अपनी राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है। दो तरीके से, एक तो स्टैटिक तरीका हुआ और दूसरा हुआ डायनेमिक। ओके, स्टैटिक तरीका क्या हुआ, स्टैटिक तरीका ये हुआ कि भाई हम राउटर को चला के बताएंगे कि भाई ये एक एड्रेस है, अगर तुम्हें इस एड्रेस पे जाना है तो तुम्हें ये इंटरफेस लेना होगा। सीधी सी बात है, और कोई अपनी तरफ से कोई दिमाग मत लगाना, जो हमने बता दिया है वो काम कर लेना बस। जैसे मान लेते हैं ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, ये एक पीसी कनेक्टेड है, ये एक पीसी कनेक्टेड। इस पीसी को इससे बात करनी है, तो सीधी सी बात है इसके पास दो रास्ते हैं, राइट। एक तो ये रास्ते से जा सकता है, एक ये रास्ते से जा सकता है, दोनों रास्ते हैं। अब कौन सा चूज करेगा। तो स्टैटिक में तो हम बता देंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, इसको अपनी तरफ से कोई बुद्धि लगानी नहीं, कोई लॉजिक नहीं लगाना है। हम क्या बताएंगे, मान लेते हैं ये वाला लैपटॉप वाला एड्रेस क्या है, इस लैपटॉप वाला एड्रेस है 10.10.10.0, राइट। हम इस राउटर को क्या एजुकेट करेंगे, हम क्या सिखाएंगे इस राउटर को, हम इस राउटर को सिखाएंगे कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई पैकेट आया जिसको इस एड्रेस पे जाना है, राइट, तो तुम्हें ये वाला रास्ता पकड़ना है। ठीक है, बोला कि भाई ठीक है, मैं अब कुछ नहीं सोचूंगा, मेरे पास पैकेट आया इस एड्रेस के लिए, मैं कुछ नहीं देखूंगा, सिंपली इधर फॉरवर्ड कर दूंगा। बोला कि भाई ठीक है। सेम चीज इस राउटर को बताएंगे हम, बोलेंगे कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई 10 का पैकेट आया तो तुम्हें कोई कुछ नहीं करना है, सीधा आप इधर भेज दो। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। यस। ओके, फिर अब ये राउटर लॉजिक लगाएगा, राइट। अब जो जो आएगा ना राउटिंग, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो तीसरा जो टाइप का होगा वो होगा कनेक्टेड। क्या होगा, कनेक्टेड। कनेक्टेड कैसे, कि भाई अच्छा इसको तो मैं जानता हूं, इसको बताने की जरूरत नहीं, इसको तो मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको तुम मुझे क्या बताओगे, मैं तो ऑलरेडी जानता हूँ, राइट। क्यों, क्योंकि ये मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। जैसे ये लैपटॉप किससे, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैं अगर इस लैपटॉप को बताऊंगी भाई ये वाला लैपटॉप यहाँ रहता है, ये तो इसकी तो बेइज्जती होगी राउटर की। बोला कि भाई ये इसको तो मैं जानता हूँ आराम से, यहाँ रहता है ये। क्यों, क्योंकि ये मेरे से ही तो कनेक्टेड है, तो इसको बताने की कहाँ जरूरत है। तो बोला ठीक है, जानते हो तो बढ़िया बात है, राइट। तो उसने अपनी राउटिंग टेबल कितनी तरीके से कर सकता है राउटर फुलफिल, तीन तरीके हो गए तुम्हारे पास। एक तो स्टैटिक, जिसमें हम राउटर को चला के बताते हैं कि भाई अगर फलाने एड्रेस पे जाना है तो तुम्हें ये रास्ता लेना है। एक हो गया कनेक्टेड, जिसमें राउटर अपने से नहीं पूछता है, बोला कि भाई इसको तो मैं जानता हूँ, इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी। ठीक, तीसरा होता है एक डायनामिक। डायनामिक क्या होता है, इसमें हम केवल बता देते हैं कि भाई एड्रेस बता देते हैं कि भाई तुम्हें हाँ 10 तक जाना है। ठीक है, इस राउटर को हम बता देंगे कि भाई ये वाले राउट है,
अंकुश है, अंकुश है उठा रहे। इस राउटर को हम बता देंगे कि भाई तुमसे कनेक्टेड एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। इस राउटर को आएंगे, इसको बता देंगे भाई तुमसे एक ये है, एक ये है, एक ये है। इस राउटर के पास आएंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है। बोला ठीक है, इतना बता दो। अब मैं अपने आप ढूंढ लूंगा रास्ता। अब तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इधर से जाओ, इधर से जाओ, नहीं नहीं, मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। मेरे लिए जो बेस्ट होगा वो अपने आप ढूंढ लूंगा। बोला फिर? बोला फिर क्या हुआ कि अगर ये डाउन चला जाता है तो मैं अपने आप इस रास्ते से भेज दूंगा। बोला स्टैटिक में नहीं भेज सकते? नहीं भेज सकते। आपने बता दिया कि भाई इधर से ही जाना है तो इधर से ही जाना है। अगर ये डाउन हो जाए तो ऐसा नहीं है कि भाई पैकेट इधर से चला जाएगा, नो। क्यों? क्योंकि आपने राउटर को स्ट्रिक्टली बोला है कि भाई अगर इस नेटवर्क पे जाना है तो तुम्हें ये वाला पाथ ही चूज करना है। ठीक है, तो इस तीन तरीके से राउटर अपनी राउटिंग टेबल को भरता है, फुलफिल करता है। आगे तीनों तरीके हैं? यस। ठीक है। कोई सवाल अभी तक? स्टैटिक राउट में भी क्या होते हैं फिर? दो राउट होते हैं, एक तो स्टैटिक डिफॉल्ट और एक स्टैटिक। स्टैटिक डिफॉल्ट और एक कौन सा होता है? एक होता है स्टैटिक खुद ही। दो टाइप के। डायनेमिक में फिर आपके होते हैं चार टाइप के। एक हो गया लिंक स्टेट, जो सबसे कॉमन यूज में लिया जाता है, लिंक स्टेट। एक हो गया आपके डिस्टेंस वेक्टर। एक हो गया आपके पाथ वेक्टर। एक हो गया आपके हाइब्रिड। ठीक है। लिंक स्टेट में फिर आपके दो प्रोटोकॉल काम करते हैं। एक तो OSPF जो सबसे कॉमन प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है हर जगह। एक होता है ISIS। ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर में एक ही प्रोटोकॉल काम करता है, रिप, जो करंट वर्ल्ड में है कहीं, वो भी वर्जन 2 1 भी डिस्टेंस वेक्टर में करते हैं, लेकिन अभी जो करंट यूज में कहीं कहीं आता है, रेयरली, ना के बरोबर। और पाथ वेक्टर में जो एक प्रोटोकॉल काम करता है वो है BGP। जो पूरी दुनिया जिससे चलती है वो क्या है? BGP। इस प्रोटोकॉल से पूरी दुनिया चलती है, इंटरनेट। हाइब्रिड में एक जो प्रोटोकॉल काम करता है वो है EIGRP। ठीक है, ये टाइप है। स्टैटिक कनेक्टेड के कोई टाइप नहीं। कनेक्टेड का मतलब जिससे डायरेक्टली केबल कनेक्ट हो, दैट्स आई ऑलरेडी नो राउटर। तो राउटर को तीन तरीके से है, राउटर अपनी टेबल तीन तरीके से फुलफिल कर सकता है। या मैं, या आप कह सकते हो एड्रेस। कोई एड्रेस राउटर कैसे जान सकता है? तीन तरीके से, या तो स्टैटिकली, या कनेक्टेड, या डायनेमिक। ठीक है। अब आते हैं पहली चीज, स्टैटिक राउटिंग में आते हैं। स्टैटिक राउटिंग में पहला है स्टैटिक डिफॉल्ट। या पहले पहली चीज पढ़ते हैं स्टैटिक राउटिंग। ठीक है। स्टैटिक राउटिंग आज के लिए इतना ही है। स्टैटिक कल पढ़े। ओके, स्टैटिक राउट कैसे? स्टैटिक राउट में हम क्या करते हैं? जो भी अननोन राउटर है, जो भी अननोन राउटर है उसके बारे में हम बताते हैं राउटर को। ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं ये मेरा PC है। ठीक है, एक छोटा सा करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ एक स्विच लगा देते हैं और इसका नेटवर्क डाल देते हैं 10.10.10.0/24। और इसका डाल देते हैं 192.168 10.0/24।
इसका डाल देते हैं 192.168.1.0/30। इसका क्या डाल देते हैं 192.168.2.0/30। इसका 192.168.3.0/30। इसका क्या डाल देते हैं 192.168.4.0/30। ओके, /30। और ये क्यों डाला है मैंने इस लिंक का, इस पूरे सेगमेंट का मैंने ये एड्रेस डाला है। इस सेगमेंट में मुझे कितने एड्रेस मिलेंगे, 2 एड्रेस मिलेंगे। एक कौन सा मिलेगा, एक तो मिलेगा 192.168.1.1 और एक मिलेगा 192.168.1.2। क्यों मिलेगा, क्योंकि /30 मतलब मेरे पास 2 होस्ट बिट है, तो 2 की पावर 2 माइनस 2 कितने हुए, इज इक्वल टू 2। तो 2 यूजेबल आईपी मिलेंगे मिलेंगे मुझे। कितने मिलेंगे ना, हाँ राइट। ठीक है, क्योंकि ये तो हो गई नेटवर्क आईडी और 3 हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। ठीक है, सेम चीज इसमें, तो एक आईपी इस इंटरफेस को आईपी ये दे देंगे और इस इंटरफेस को आईपी ये दे देंगे। सेम ये चीज 2 डॉट, इसमें भी 2 आईपी मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी, एक तो 2.1, एक 2.2। तो सेम यहाँ पे 3.1 और 3.2, यहाँ पे 4.1 एंड 4.2, 2 आईपी मिलेगी। एक आईपी इस छोर पे देनी है, एक इस 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 पे देनी है। ऑलराइट। अब जैसे मान लेते हैं मुझे रास्ता किधर से बताना है, इधर से मैं एक बता के देता हूँ एग्जाम्पल, राइट। बाकी प्रैक्टिकल तुम्हें ही करना है, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, इस राउटर पे आया मैं, राइट। इंटरफेस नो शटडाउन और आईपी एड्रेस तो दे सकते हो ना, राउटर पे इंटरफेस नो शटडाउन कर देना और आईपी एड्रेस वाली कमांड चला देना, फिर ये आईपी एड्रेस दे देना। फिर क्या करना है, फिर हमें इस राउटर को बताना है कि भाई आईपी राउट, तुम्हें एक पैकेट को राउट करना है। हम क्या बोल रहे हैं राउटर को, तुम्हें एक आईपी पैकेट को राउट करना है, अगर जिसका एड्रेस कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। कौन सा हुआ, बोला कि भाई अगर तुम्हारे पास एक पैकेट आए जिसका आईपी एड्रेस 10.0, बोला कि भाई कितने सबनेट मास्क पे करूं, बोला कि तुम्हें कितने पैकेट, 255, 255, 255.0। बोला ठीक है। क्या हम बता रहे हैं कि भाई तुम्हें एक पैकेट को राउट करना है और इस राउट को अपनी राउटिंग टेबल में ऐड करना है, ताकि जब भी पैकेट आए तुम राउटिंग टेबल को पूछो तो राउटिंग टेबल तुम्हें बता दे, राइट। बोला कि भाई इस एड्रेस पे अगर जाना है पैकेट को, राइट, जिसका सबनेट मास्क इस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक, इस कैटेगरी में आता है या इस सबनेट मास्क के बीच में आता है, तो तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है, ये वाला रास्ता है ना, ये वाला रास्ता। समझ में आ गई चीज, ये वाला, राइट। इधर फॉरवर्ड करना है। मैं क्या बता रहा हूँ इस राउटर को, ठीक है। बोला तुम्हें कोई आउट पैकेट आए जिसका डेस्टिनेशन ये हो और सबनेट मास्क इसके बीच में फट रहा हो, इस इसके बीच में फट रहा हो, उसको तुम्हें कहाँ फॉरवर्ड करना है, यहाँ पे फॉरवर्ड करना है। या तो तुम यहाँ फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर इस इंटरफेस से निकाल सकते हो, राइट। दोनों चीज लिखूंगा तो भी चल जाएगी। इसमें अगर मैं ये लिखूंगा कि भाई इस इंटरफेस से निकालना है, तो उसका आईपी क्या होगा, 192.168.1.2। यहाँ पे आ गया पैकेट, राइट। अब पैकेट कहाँ आ गया, यहाँ पे। इस राउटर पे सेम कमांड चलेगी, कौन सी, ये वाली आईपी राउट। आईपी राउट। क्या बताना है कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई पैकेट आए जिसको इस एड्रेस पे जाना है और इस सबनेट मास्क के बिटवीन पड़ रहा है वो एड्रेस, तो तुम्हें कहाँ भेजो उस पैकेट को, यहाँ भेजो, राइट। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 192.168.1.0/30।
2.2 हो जाएगा ना, राइट। अब पैकेट वो आ गया यहाँ पे, राइट। जैसे ही यहाँ पे आया, इस राउटर को मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो राउटर क्या कहेगा, अरे यार मेरे को तो ऑलरेडी पता है इसके बारे में, राइट। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड है। तो अब राउटर को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट्स ऑलरेडी कनेक्टेड, इट्स नो वेरी वेल। ठीक। तो बोला ठीक है भाई, यहाँ पैकेट आ गया। अब क्या हो गया, सोर्स आईपी क्या हो गया, ये वाला। जब पैकेट वापस जाएगा, और डेस्टिनेशन क्या हो गया, ये वाला। सेम चीज वापस बतानी है मुझे। इस राउटर को क्या बताना है कि भाई अगर तुम्हें कहाँ पे जाना है, बोला कि भाई 192.168 10.0, और जो 255, 8 पैकेट मैच करो, 8 पैकेट मैच करो, 8 पैकेट मैच करो, सॉरी नहीं, 8 बिट मैच करो, 8 बिट मैच करो, एंड आई डोंट केयर अबाउट द लास्ट ऑक्टेट। उसको कहाँ निकाल दो तुम, मैं चाहता हूं नीचे वाला वापस आते टाइम इधर से आए ट्रैफिक। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट हॉप, 192.168 4.1। क्यों? क्योंकि 4.2 इसका आईपी है, और 4.1 हमने इसका डिसाइड किया है। ठीक। इस राउटर पे आए, ये राउटर जानता है इसके बारे में? नहीं जानता। तो इस राउटर को भी बताना पड़ेगा हमें। बोला कि भाई अगर तुम्हारे पास पैकेट आए जिसका एड्रेस ये हो, और तुम्हें कौन सी बिट मैच करनी है, 8 बिट मैच करनी है, 8 बिट मैच करनी है, 8 बिट मैच करनी है, लास्ट वाले को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें कहाँ भेजना है उस पैकेट को, यहाँ पे भेजना है। तो 192.168 3.1, ओके। यहाँ पे आ गया वापस पैकेट घूम के वहां जाके। अब जब यहाँ पे आया, इस राउटर को मैंने बताया कि भाई इस राउटर तक कैसे पहुंचे, बोला कि बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि इट्स कनेक्टेड राउट। क्या है? इट्स कनेक्टेड। इसके लिए जैसे ये कनेक्टेड है, वैसे ये कनेक्टेड। तो क्लियर है? यस। ठीक है। तो प्रैक्टिकल करना है ना। कोई डाउट हो तो मुझे पिंग कर देना, मैसेज कर देना। ठीक है।